हर मोड़ पर खुशियाँ तेरी झोली में आएं, इतनी हो खुशियाँ कि तुमसे समेटी न जाएं। दिल से दुआ है मेरी खुदा से, दिल से दुआ है मेरी खुदा से, गम तेरे मुकद्दर में क्या तसव्वुर में भी ना आए। आज हम सब ने भाभी के हाथ का मज़ेदार सा खाना एंजॉय किया। बिरयानी इतनी यमी थी ना, हर चीज़ अपनी जगह बेहतरीन थी, लेकिन जी बिरयानी की तो क्या ही बात थी। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। आज थी जी मेरे चीतों की बर्थडे, और जब से केक आए ना तो उस टाइम से जी सालार का मूड ऑफ था कि बस जी अब केक जो है ना कट करें। उससे जी इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। फिर जी जैसे ही केक टेबल पर रखे तो बच्चे जी खुशी से झूम उठे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम पर कितना शौक होता है ना केक कट करने का। सारे जी साथ बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन जी जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो इंसान की तरजीहात में भी फ़र्क आ जाता है। बचपन में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं टाइम के साथ फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। फिर आपके शौक़, आपके ज़ौक़ तब्दील हो जाते हैं। फैमिली में इस तरह के मौके जब आपको मिलते हैं ना, कोई भी छोटे से छोटा मौका हो जहाँ पर सब इकट्ठे हों तो उसे जी भर के जिया करें, उन लम्हों को खूब एंजॉय किया करें, क्योंकि कल यही लम्हे आपकी ज़िंदगी की कुल यादगार होते हैं, आपका कीमती सरमाया होते हैं। और देखा जाए तो यही छोटे छोटे लम्हे बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं और बच्चे इन लम्हों को बहुत एंजॉय करते हैं। यहीं पर जी वीडियो आया आपको पसंद तो अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल प्राइम ग्लोबल पर आपको अटक की बेशुमार वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा आपको अगर होल सेल की मालूमात चाहिए रावलपिंडी की या नौशहरा की, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में रावलपिंडी की होल सेल की मालूमात डिटेल के साथ आपको मिलेंगी। और अगर तो आपको नौशहरा की होल सेल की मालूमात चाहिए तो आपको वो भी मिलेंगी। और जब जी बच्चे सारे इकट्ठे होना तो ज़मीन पर दस्तरख़्वान बिछाकर उन्हें खाना देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जितनी आसानी के साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं ना, डाइनिंग टेबल पर कभी भी वैसे नहीं खा सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ दें ज़िंदगी सेहत के साथ। हर कदम पर अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। खैर जी बर्थडे पर सब बच्चों ने, बड़ों ने खूब एंजॉय किया। बड़ों की गपशप का सिलसिला जारी रहा और काफ़ी टाइम के बाद ना इस तरह हम सब इकट्ठे हुए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। बच्चे भी खेल खेल के और बातें कर कर के, एक साइड पर जी बच्चों की गपशप जारी थी और दूसरी साइड पर जी बड़ों की गपशप जारी थी। वीकेंड पर जी बच्चे कहते हैं कि हमें पिज़्ज़ा गाइस लेकर जाएं। अभी तक हमने वहाँ का फूड टेस्ट नहीं किया, तो जी फिर वीकेंड पर हम लोग आ गए जी पिज़्ज़ा गाइस। पिज़्ज़ा हमने मंगवाया, इनका साथ था जी पास्ता। तो पिज़्ज़ा तो इनका ठीक था, लेकिन पास्ता की जो क्वांटिटी थी ना मुझे तो बहुत कम लगी, क्योंकि
जब हमने पूछा ना तो कह रहे थे कि 2 पर्सन खा सकते हैं, लेकिन वो जितना पास्ता था ना तो एक बंदा हमारे जैसा तो उसे आराम से खाए। और ये है जी बैंक अल्फला की बेसमेंट में, जहाँ पर पहले होता था कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, वहीं पर है जी अब पिज़्ज़ा गाइस। टेस्ट अच्छा है इनका, जगह बैठने के लिए बेहतरीन है। तो अटक वाले, जब अपनी फैमिली के साथ अगर आपने कोई खाना पीना एंजॉय करना है ना, तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। गुज़श्ता कुछ सालों से अगर देखा जाए ना तो अटक में इतने फूड पॉइंट और रेस्टोरेंट खुल चुके हैं कि हर चौथे दिन आपको कोई ना कोई नया जो है ना सुनने को मिलता है कि वहाँ पर जी ये खुल गया है, वहाँ पर ये रेस्टोरेंट खुला है, उसका टेस्ट अच्छा है, उसका नहीं अच्छा। स्कूल में जी बच्चे जब ब्रेक टाइम इकट्ठे होते हैं तो उनकी यही बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर हम लोग गए थे खाना खाने, उसका शवरमा बड़ा अच्छा है, फ़लाँ का ज़िंगर बड़ा अच्छा है। तो अभी बच्चों की फ़रमाइशें पूरी करते ही है ना कि हमने वहाँ जाना है, हमारे दोस्त कह रहे थे कि वहाँ का बहुत अच्छा है। अभी वो फ़रमाइश पूरी होती है कि 4 दिन बाद एक नया कोई पॉइंट या रेस्टोरेंट ओपन हो जाता है। फिर जी अगली जो रट होती है ना बच्चों की, वो शुरू हो जाती है कि मेरा फ्रेंड गया था मम्मी, वो कह रहे हैं वहाँ का बहुत अच्छा है, अब हमें भी लेकर जाएं। जब तक सांसें चल रही हैं ना तो खाने पीने का सिलसिला तो ख़त्म हो नहीं सकता। और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो होते हैं ना, और ख़ास तौर पर कश्मीरी, वो मेरे ख़्याल में जीते ही खाने के लिए हैं। एक वीकेंड पर जी इन्हें लेकर गए पिज़्ज़ा गाइस, वहाँ से इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, साथ जी पास्ता खाया। नेक्स्ट वीकेंड पर इनका था कि हमने जाना है बिग बाइट। एक कह रहा था मैंने वहाँ से ज़िंगर लेना है, तो दूसरा कह रहा था कि नहीं मैं तो शवरमा लूँगा। फिर नेक्स्ट वीकेंड जी हम लोग इन्हें ले आए बिग बाइट पर। वीकेंड आने की देर होती है कि 2 दिन पहले से प्लान जो है ना बच्चों के तैयार हो जाते हैं कि जी छुट्टी आ रही है, तो इस वीकेंड पर हमने वहाँ जाना है। तो आपके घरों में इस तरह कौन-कौन करता है? क्या आपके घर में भी इसी तरह बच्चे हर छुट्टी वाले दिन कुछ ना कुछ प्लान करके बैठे होते हैं कि हमने वहाँ जाना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और बताया करें कि अटक की और कौन सी जगह की वीडियो आप देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पर वो वीडियो ज़रूर आएगी। गर्मी भी इस दफ़ा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सितंबर की 9 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी भी दिन के टाइम जब धूप निकले तो गर्मी शदीद होती है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो पसीने से शराबूर और गर्मी से ना घबराए होते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर तरफ रहमत की बारिश बरसाएं। अल्लाह हमारे मुल्क की खैर करें, सैलाब, ज़लज़ले, इन चीज़ों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। अब जी अटक वाले लगवाएं नज़र हाज़िरी कि किस किस ने बिग बाइट का शवरमा और ज़िंगर बर्गर टेस्ट किया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। आज तक अटक में कभी किसी के मुंह से नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि बिग बाइट का शवरमा या ज़िंगर हमें पसंद नहीं आया। मेरा ये मानना है कि जो एक दफ़ा बिग बाइट का फूड एंजॉय करते हैं ना, वो फिर इनके पास बार बार आते हैं। पाकिस्तान में सैलाब आने की देर होती है कि हर जगह सब्ज़ी फ्रूट के रेट एकदम से ना आसमान पर पहुंच जाते हैं। कुछ दिन पहले टमाटर 100 रुपए किलो थे और अब जी खैर से टमाटर आ चुके हैं
350 اور جو اچھے والا ہے 400 روپے کلو۔ اسی طرح مختلف اگر آپ لوگ اشیاء دیکھیں نا، ایک دکان سے ملے گی آپ کو 300 روپے کی، وہی چیز دوسری شاپ سے ملے گی آپ کو 350 کی، کسی کے پاس ہوگی 420 کی، اور وہی چیز کسی کے پاس سے 500 کی بھی ملے گی۔ کوئی پرائز کنٹرول والے ادھر نا اپنا جو کہتے ہیں نا کام نہیں دکھا رہے، جس کا جو دل کرتا ہے نا اپنی مرضی کے ریٹ لگاتا ہے اور جی عوام کو لوٹنے لگے ہوئے ہیں۔ جس حساب سے مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے نا، تنخواہیں اس حساب سے بالکل بھی نہیں بڑھ رہی۔ آج کل کے دور میں کوئی شخص اپنے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا پورا کر رہا ہے نا، تو بہت بڑی بات ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔